जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मैं यहां पे ETF में ही काम करता हूं। जैसे मैं हर वीडियो में यही बताता हूं कि मैं ETF में ही अपने जो है इन्वेस्टमेंट करता हूं। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर बैंकिंग के ऊपर भी थोड़ा एनालिसिस करके बताइए कि क्या व्यू है आपका। तो दोस्तों, मेरा व्यू मेरा है, आपका व्यू आपका हो सकता है, कोई और XYZ बता रहा है उसका कोई और व्यू हो सकता है। लेकिन जो मैं बात करूँगा वो मेरे खुद के एनालिसिस हैं, जो मैं करता हूँ उसके बिहाफ के ऊपर ही मैं बताता हूँ। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना कितना मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा बैंकिंग के बीच में है। मेरा सिर्फ एक लॉट PSU बैंक के अंदर है, ना मेरा इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। मैं PSU बैंक में ही अपना एक लॉट लगा रखा हूँ। वो मैं आगे बात करूँगा कहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और मेरे साथ जिन्होंने बाइंग की हुई है उन्होंने भी वहाँ पे पोजीशन अपनी रखी हुई है। और पोजीशन हमारी कोई ज़्यादा ख़तरे में नहीं है। अगर मैं मान के चलूँ तो 2.70% के आसपास, यानी कि 2.75% मान लो, 2.75% हम जो है अपने पहले लॉट से नीचे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आपकी जो बाइंग अगर ठीक जगह हो जाती है तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगर हमने बाइंग कर ली है तो आगे डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो पहले बैंकिंग के ऊपर बात करने से पहले हमें जो है बैंक निफ्टी की भी बात करनी पड़ेगी। मैं प्राइवेट बैंक भी इसमें कवर करूँगा और मैं अपने PSU बैंक भी इसमें कवर करूँगा। तो पहले मैं बात करूँगा कि दोस्तों कि मेरे से आपने पूछा था बीच में कि बैंकिंग के ऊपर क्या व्यू है आपका। तो मेरा बैंकिंग के ऊपर अभी नेगेटिव व्यू है। मुझे बैंक अच्छे नहीं लग रहे हैं अभी। और अगर किसी और भाई की इन्वेस्टमेंट है तो मैं ये हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि अपना लॉस बुक करने निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। नहीं दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, डिसिप्लिन से रहिएगा। आप ETF में हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो क्यों मैं इसके ऊपर अपना व्यू ऐसा रख रहा हूँ, उसके भी कुछ कारण हैं दोस्तों। पहला, रेट कट की संभावना अभी नहीं तो हो सकती है। अगर जिस तरह के सिनेरियो बन रहे अगले हफ्ते में, अगर US रेट कट फेड चेयरमैन कर देता है तो मैं पहले भी कई बार अपने एनालिसिस में बोलता रहा हूँ कि RBI के अंदर भी ये चर्चाएं शुरू होनी लग पड़ेंगी कि रेट कट की तरफ जाया जाए या ना जाया जाए। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये सभी बोलेंगे कि सारे सेक्टर ठीक चल रहे हैं, इकोनॉमी सही चल रही है, प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, चलने दो, ऐसे ही चलने दो। ये हो सकता है थोड़ा और समय निकाल दें, लेकिन इनको रेट कट करने ही पड़ेंगे। बैंकिंग का हालत पहले ही ऐसा ही हो रखा है। रेट कट होंगे तो इनके मुनाफे और कम होंगे। और दोस्तों, रेट कट होने से एक चीज़ और भी होती है, मार्केट में पैसा आता है। दोनों जरिए मैं बात करूँगा, दोनों सिनेरियो ऐसे होते हैं। अगर किसी भी जो है कंट्री का रेट कट होता है तो वहाँ की स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं आज किसी एक EMI दे रहा हूँ, ठीक है, बैंक से मैंने लोन लिया और मैंने EMI दे रहा हूँ, और रेट कट होने से क्या होगा कि RBI रेट कट करेगा, बैंक रेट कट कम करेगा, और बैंक से हमने जो आगे लोन ले रखा है हमारे भी रेट कम हो जाएंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट रेट की, चाहे वो FD का हो चाहे वो लोन का हो, हर प्रकार के ऊपर वो फ़र्क पड़ता है, वरी करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने कर्ज़ा लिया है तो मेरी EMI, मेरा खर्चा कम हो जाएगा, मेरे पैसे मेरी जेब में बचेंगे। और जब मेरे पैसे जेब में बचेंगे तो मैं उसको खर्च करने की तरफ बाहर भागूंगा। जाहिर सी बात है, कुछ परचेज करूंगा।
और जब मैं परचेज करूँगा तो वो पैसा मार्केट सर्कुलेशन में आता है। तो प्रोडक्शन तो जो हो रही है। यहाँ क्या हो गया, अभी कंजम्पशन की तरफ ध्यान चला गया, मांग बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब मांग बढ़ेगी तो पैसा एक तो मार्केट के अंदर आ गया, दूसरा मांग बढ़ गई तो आगे कंपनी की सेल भी बढ़ेगी। तो ये सारा चक्कर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चक्कर है। इसको समझना पड़ता है कि रेट कट से क्या फ़ायदा होगा और रेट हाइक से क्या फ़ायदा होगा। तो सिनेरियो इसी तरह के अभी कि मुझे लगता है हो सकता है इस साल के अंदर हमारे भी 25 बेसिस पॉइंट का 0.25 बेसिस का मैं भी रेट कट देख रहा हूँ। और जहाँ तक मैं यूएस की बात करूँ तो मैं खुद का जो अपना जो व्यू बताऊँगा कि 0.50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं आने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान है 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यूएस का आने वाला है। अगर आ जाता है तो ये भी इकनॉमी के लिए अच्छा होगा, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा दोस्तों। तो ये तो हो गई बात। ये दूसरा कि पिछले कुछ समय में बैंकिंग सेक्टर जो है मार्केट के मूव में इन्होंने अपना योगदान बहुत हाई किया है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे पीएसयू सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, और बाद में रैली ने सहयोग दिया है आईटी सेक्टर ने। तो ये जो सेक्टर हैं दोस्तों, ये बेतहाशा भाग चुके हैं। अब अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो ये स्वाभाविक ही तौर है कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होनी है। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बाज़ार हल्के होंगे, प्राइसेस कम होंगे। जब एक स्टॉक के प्राइस कम होंगे तो हमारे ईटीएफ के भी प्राइस कम होंगे, क्योंकि ईटीएफ भी तो एक शेयर का समूह है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक में भी तो टॉप के 10 सरकारी बैंक आते हैं ना। इसी तरह प्राइवेट बैंक की बात करूं तो प्राइवेट बैंक में भी तो टॉप बैंक आ रहे हैं ना। तो बात तो वही आ जाती है। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो स्टॉक हैं, स्टॉक के प्राइस अगर कम ज़्यादा होंगे तो ईटीएफ भी ऐसे ही मूव करेगा, तो ईटीएफ के भी प्राइस कम होंगे। हालांकि स्टॉक की बनिस्बत ईटीएफ के प्राइसेस कम होते हैं, स्टॉक ज़्यादा गिरते हैं। ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो अभी जिसका तो निवेश है वो एज़ इट इज़ अपना डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। अगर आप मेरी बात पूछ रहे हैं तो मैंने पीएसयू बैंक में ही अपना एक लॉट रखा हुआ है। इसके अलावा मेरा बैंकिंग में कोई भी पोजीशन नहीं है। ये मेरे पुराने साथी मुझे जानते हैं, नए व्यूअर्स के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आप स्वतंत्र हो, आप पूरी आज़ादी के मालिक हो दोस्तों। पैसा आपका है, डिसीज़न आपका है, मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ। तो चलेंगे इसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं कि आप देखोगे ये टॉप से जो है डाउन जो है आया, और डाउन से इसने ये सपोर्ट ली, और सपोर्ट बहुत अच्छी थी इसकी। सपोर्ट 49700 की सपोर्ट निकल के आई थी। वहाँ से इसने फिर जो है रिवर्सल लिया, अब ऊपरली जाके फिर ये रिसेशंस फेस कर रहा है और दोबारा जो है नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। ये मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जो पहले की ट्रेंड लाइन है वो डाउन ट्रेंड लाइन है, और नीचे की ट्रेंड लाइन जो ऊपर जा रही है वो अप ट्रेंड लाइन है। तो ये दोनों ट्रेंड मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी जो इसने जो है ट्रेंड को ब्रेक किया हुआ है, देखते हैं मंडे को क्या हाल होने वाला है। मुझे अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो जल्द ही आपको ये दोस्तों दोबारा 49700 टच होता नज़र आएगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आ भी गया तो फिर मुझे भी वही सपोर्ट नज़र आ रही है जहाँ ये पहले गया था, जो कि आपकी बन के आ रही है दोस्तों ये वाली। ठीक है, ये 51,685 दिखा रहा है। आप 51 जो है 600 मान लीजिए, चाहे 51,700 मान लीजिए। यहाँ पे ये एक बार आके फिर दोबारा रुकेगा, वहाँ देखते हैं ये क्या करेगा। फ़िलहाल जो है मैं इसको जो है अभी नेगेटिव ही रख रहा हूँ,
और मैं देखूँगा, मैं आगे बताऊँगा मैं कहाँ पे इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा। एज़ पर डिसिप्लिन मैं लॉट लगाते हुए आगे जाऊँगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, इसको अगर मैं कवर करूँगा तो पहले ही हो सकता है मैं 10% इसका जो है पहले से ही हासिल करके ही जो गिरावट को हासिल करते हुए मैं जो है लगाऊंगा, जो जैसे कि आप मुझे जानते हो। तो चलते हैं, अभी एक बार मैं आपको प्राइवेट बैंक के ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ प्राइवेट बैंक आई के ऊपर, जो कि प्राइवेट बैंक टॉप के प्राइवेट बैंक को जो है इन्वेस्ट करता है ETF में, और टॉप 10 जो है प्राइवेट बैंक इसके अंदर आते हैं। और AMC कौन है? ICICI की है। ये भी सेम फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी को। आप देख रहे हो अपना एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद अप ट्रेंड आया, और अप ट्रेंड पे आके इसने जो है सपोर्ट ले ली है, और सपोर्ट ली हुई है ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब देखते हैं ये ब्रेक करता है कि नहीं करता है। जहाँ तक मैं भी इसमें देख पा रहा हूँ, मुझे ये 2490 के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है, और वहाँ से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर शुरू करने की सोचूंगा। मैं यहाँ सोचूंगा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से भी ये नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। और नीचे कहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये 2442 2412 तक आने की पूरी संभावना इसकी बन रही है। अभी क्या हो रहा है कि सपोर्टिंग प्राइवेट बैंक पिछले हफ्ते चले हैं, ये 2 दिन के बीच में उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। और जो HDFC बैंक दिग्गज बैंक है, बैंक निफ्टी का हिस्सा है, उसमें अभी भी बाइंग चल रही है, छोटी मोटी बाइंग, चिरपुट बाइंग चल रही है। तो जिस दिन अगर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो ये उसको लेके डूबेगा दोस्तों, और सारा प्रेशर दूसरे भी तरफ से इसके ऊपर आएगा। तो इसके अंदर भी मेरा अभी तक कोई लॉट नहीं है। मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा कि मैं कहाँ लूँगा इसके ऊपर। जब मैं लूँगा आपको भली भांति सूचित करूँगा कि मैंने कहाँ पे इसमें पोजीशन लगानी है। और चलता हूँ मैं अभी PSU बैंक के ऊपर, जहाँ पे हमारा एक लॉट ऑलरेडी होल्ड है। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी PSU बैंक के ऊपर, जो कि टॉप के सरकारी बैंक के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा ETF है और बहुत अच्छा है, इसने जो है हमें पहले भी पैसा कमा के दिया है। इसके अंदर हमारा एक लॉट है जो कि 7640 के आसपास हमारा जो पहला लॉट लगा हुआ है। और अभी नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये लॉट मेरा 5% नीचे आएगा तो मैं इसके अंदर अपनी सेकंड लॉट की कार्रवाई करूँगा। इसमें अगर दोस्तों मैं पहले भी 1-2 सब्सक्राइबर से बात किया हूँ फ़ोन के ऊपर, कि अगर कहीं सिनेरियो चेंज होता नज़र आया, ऐसा व्यू बन गया कि मार्केट नीचे और ज़्यादा जा रही है, तो मैं यहाँ पे 5% पे अवॉइड करूँगा, मैं नीचे और ऐड करूँगा। अगर मार्केट में कुछ चेंज ज़्यादा नहीं होता है तो 5% पे हमारा सेकंड लॉट नीचे लग जाएगा। नहीं तो अगर कंडीशन ऐसी आई तो देखूँगा मैं 7-8% के ऊपर भी मैं एक लॉट लगाने की तैयारी रखूँगा। तो इसके अंदर भी सेम जो हुआ है, जो होना था, इसके अंदर भी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ये मैंने कल ही वीडियो में बोला था कि 4.5% SBI गिरा है, जिसकी वजह से PSU बैंक भी गिरा है, कैनरा बैंक भी बहुत उसके अंदर भी गिरा है, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे छुटपुट बैंक जो हैं अच्छे खासे गिरे हैं कल, जिसकी वजह से इसके अंदर भी 3.5% लगभग ये भी नीचे आया है दोस्तों। तो हम पहले ही इसमें अंदर प्रॉफिट में चल रहे थे, तो अभी हमारा जो है इसके अंदर 2.75 या 78 के आसपास, यानी कि मैं अगर मोटा मोटी मान के चलूँ तो 2.25% हम इसके अंदर जो है अभी लॉस में है। और सेकंड लॉट की कार्रवाई अगर बनेगी तो करेंगे, नहीं तो मैं आपको पहले ही सूचित कर दूंगा दोस्तों। फिलहाल जो है ये भी गिरेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक की निफ्टी गिरेगी तो ये भी गिरेगा, ये कोई अलग थलग नहीं है, उसका हिस्सा है। फिलहाल तीनों के ऊपर जो है मैं आपको व्यू दे रहा हूँ कि सेंटीमेंट जो है इनके थोड़े से ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। गिरावट आएगी दोस्तों, ये जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर फ्राइडे की मैं क्लोजिंग देखूं
कि अच्छी खासी यूएस में जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो मंडे को हो सकता है हम भी जो है एक गैप डाउन देखें। तो गैप डाउन का भी देखना है। अगर अच्छे लेवल आ गए तो मैंने आपको होल्ड करने के लिए अपने ऑर्डर बोले हुए थे, जो हमारे 4-5 ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो उसमें देखते हैं। अगर मुझे कोई रिवाइज़ करना पड़ा तो मैं आपको जो है तुरंत बता दूंगा कि ऑर्डर जो है रिवाइज़ कर लो, नहीं तो अच्छे लेवल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अच्छे बाइंग के लेवल जो मैंने आपको पहले दिए हुए हैं वो एज़ इट इज़ जो है, मेरे ऑर्डर अभी भी लगे हुए हैं, मैंने उनको कैंसिल नहीं किया है। और आप लोगों को भी मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बोल दिया था कि वो ऑर्डर लगे रहने दो, अगर रिवाइज़ करना होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन लग रहा है जो मार्केट यूएस को देखा है, जिस तरह देखो आंकड़े आते हैं जाते हैं, मैं आपको वो बता ही दिया था कि आंकड़े ख़राब नहीं है, मिक्स से है। थोड़ा एनएफपी का डाटा थोड़ा वीक ज़रूर आया है, बाकी अगर हाउस सेल देखो, हाउस ग्रोथ देखो, ठीक रही है उनकी, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक रहा है उनका, और जो आवरली अर्निंग है इंडिविजुअल की वो भी ठीक रही है। तो आंकड़े ख़राब नहीं है, लेकिन वही मिक्स से आंकड़े हो जाते हैं। लेकिन एनएफपी का डाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो वो भी डाइजेस्ट हो गया था, और अपने हाई से जो है मार्केट ने जो है लो बनाया है जाके दिन भर में। तो इससे तो यही निकलता है, जैसे भी मैं बोलता हूँ फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग का दिन होता है। फ्राइडे को जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बुकिंग करके गए हैं बंदे, अच्छा खासा जो प्रॉफिट होता है, तो इंट्राडे वाले और जो वीक एंड वाले होते हैं अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वो दिखा है बाज़ार के अंदर। बाकी और कोई कारण ज़्यादा नहीं दिखा है। हाँ, कमोडिटी भी वीक हुई है दोस्तों, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, सिल्वर नीचे चला गया है, गोल्ड नीचे चला गया है। अब देखते हैं मंडे को ये क्या ओपनिंग देते हैं, और सिल्वर में हो सकता है हम एक और लॉट बाइंग करेंगे, अगर हमारा बाइंग आएगा तो। निश्चित रहिए दोस्तों, सिल्वर कहीं नहीं जाने वाला है, ये आपको पता है, भली भांति पता है। तो सिल्वर में जो हमारा लॉट आएगा हम ऐड करेंगे। गोल्ड में अभी इतनी जल्दी लॉट नहीं आने वाला है, गोल्ड टाइम लेगा दोस्तों, सिल्वर में आपका लॉट लग जाएगा। तो ये मैंने सारा ही आज इस वीडियो के अंदर जो है कवर अप कर दिया है। आशा करता हूँ आपके जो है कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आगे का व्यू मैंने आपको देने की कोशिश की है। बने रहिए ऐसे, प्यार दिए चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक पक्का किया करो दोस्तों, लाइक भी करो और कमेंट्स भी करो, बहुत ज़रूरत है आपके लाइक्स एंड कमेंट की इस चैनल को दोस्तों। अगर मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।